एक दिन एक बूढ़ी अम्मा घर के बाहर जमीन में कुछ ढूंढ रही थी। उसी वक्त वहां से एक आदमी गुजर रहा था, जो उस अम्मा को देखकर वहीं रुक गया। अरे बुढ़िया, जमीन में क्या साफ कर रही है? कोई है क्या इधर? जरा इस अंधी बुढ़िया की मदद कर दो। मेरा यहाँ एक 10 रुपए का सिक्का गिर गया है, जरा उठा कर दे दो। अच्छा, तो ये बुढ़िया अंधी है। तभी वहाँ पर पड़ोस का एक बच्चा आता है और झट से 10 रुपए का सिक्का उठाकर उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। ये लो अम्मा, आपका 10 का सिक्का। अरे छोटू, तू जीता रह बेटा। अम्मा, रघु भैया शहर से कब आएंगे? पता नहीं बेटा, मैं तो खुद उसका इंतजार करती रहती हूँ। घर में अकेले मेरा मन भी नहीं लगता। जाने कब आएगा वो शहर से वापस। कोई बात नहीं अम्मा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा, पर अभी मैं चलता हूँ, मेरा स्कूल है ना। ठीक है, ठीक है। छोटू वहाँ से चला जाता है और रमेश के दिमाग में खड़े खड़े खुराफात चलने लगती है। जैसे ही अम्मा अपने घर के अंदर जाती है, वैसे ही रमेश उसके घर पहुँच जाता है। कौन है? अरे माँ जी प्रणाम, मैं रघु का दोस्त हूँ, मेरा नाम रमेश है। रघु का दोस्त? पर रघु कहाँ है? अरे माँ जी, उसे शहर में एक जरूरी काम आ गया है। अरे वो तो आपको बहुत याद कर रहा था, पर परेशानी ही ऐसी आ खड़ी हुई कि उसे मुझे भेजना पड़ा। कैसी परेशानी बेटा? सब ठीक तो है ना? मेरा रघु तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, वैसे उसने मुझे ये बात बताने को मना की है, पर आपको देखकर झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अरे बेटा, बता ना क्या बात है। वो दरअसल बात ऐसी है कि जिस दुकान में वो काम करता था, वहाँ उससे एक भारी नुकसान हो गया है। बेचारे को पैसों की सख्त जरूरत थी, तो मैंने बोला कि मैंने जो अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं, वो अपने गांव से ले आता हूँ। फिर रघु बोला कि जब अपने गांव जा ही रहे हो, तो मेरी माँ से भी मिलते आना। रघु इतनी मुसीबत में है और उसने एक बार भी इस बूढ़ी माँ से मदद नहीं मांगी। अरे इतनी भी कंगाल नहीं है ये बुढ़िया। मैंने बचपन से कितना कुछ जोड़ कर रखा है, अब वो वक्त पर मेरे रघु के काम ही नहीं आएगा तो क्या फायदा। रघु की माँ जल्दी से अंदर जाती है और संदूक से गहनों की एक पोटली और घर में रखे सारे पैसे रमेश के हाथ में रख देती है। इतना सब देखकर रमेश के तो मुंह से लार टपकने लगती है। ये मेरे रघु को ध्यान से दे देना और बोलना कि मुझसे मिलने जल्दी आए। आप फिक्र ना करें माँ जी, मैं हूं ना, और वो आपसे जल्द ही मिलने आएगा। रमेश उस अंधी बुढ़िया का सब कुछ लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही रघु वहाँ आ जाता है। माँ, माँ, देखो मैं आ गया। रघु, तू आ गया बेटा, पर तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो तेरा दोस्त चौराहे तक भी नहीं पहुँचा होगा। दोस्त? कौन दोस्त माँ? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था। वो बोल रहा था कि तूने उसे भेजा है और तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हे भगवान, माँ तुमने उसे कुछ दिया तो नहीं ना? मैंने तो उसे सारे गहने और जमा किए सारे पैसे दे दिए बेटा। हे भगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? कोई भी मुंह उठाकर घर आ गया और मेरा नाम लेकर तुमसे सब ले गया, और तुमने दे भी दिया। वाह माँ वाह, समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। कौन था, कहां से आया और कहां गया? बेटा, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं नाराज नहीं हूं माँ, बस परेशान हूं। खैर, अब जो भी है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। जिसने मेरी अंधी और मासूम माँ को धोखा दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर बेटा,
तू उसे पकड़ेगा कैसे? क्या उसकी कोई ऐसी चीज थी जिससे मैं उसे पहचान सकूं? हाँ बेटा, वो आदमी लंगड़ा कर चल रहा था। बस फिर रघु उसी वक्त घर से उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक आदमी दिखता है जो लंगड़ाते हुए चल रहा होता है और उसके पास एक भरा हुआ थैला भी होता है। ये पक्का वही आदमी है। रघु उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके घर का पता लगा लेता है। उसके बाद रघु एक साधु बाबा का रूप धारण करता है और एक मुर्गी लेकर रमेश के घर के बाहर पहुंच जाता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। लगता है बाहर कोई बाबा आए हैं। रमेश की पत्नी कविता बाबा के लिए आटा लेकर बाहर आती है। ये लो बाबा, मैं आपके लिए आटा लेकर आई हूँ। आटा? बेटी मैं तो आटा खा लूंगा, पर ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आटा वाटा नहीं खाती। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी? हाँ बेटी, ये साधारण मुर्गी नहीं है। ये जिससे खुश हो जाए उसकी किस्मत पलट देती है। बाबा, तो आप बताओ मैं इसके खाने के लिए क्या लेकर आऊं जिससे ये खुश हो जाए? बेटी, ये बिना नहाए कुछ नहीं खाती। अच्छा, तो बाबा क्या मैं इसे नहला दूं? ठीक है बेटी, तुम इसे नहला सकती हो। कविता रघु को अपने घर के अंदर ले आती है। कविता मुर्गी को नहलाकर ले आती है, पर तभी रघु मुर्गी के एक चुटकी भरता है और मुर्गी जोर जोर से कुकड़ू करने लगती है। अरे बाबा, ये इतना चिल्ला क्यों रही है? ये मुर्गी बोल रही है ये तुमसे बहुत खुश है। क्या? सच में? बाबा, क्या इस मुर्गी को मैं अपने घर में नहीं रख सकती? नहीं बेटी, इसे रखना आसान नहीं है। जहां ये मुर्गी रहती है उसके आसपास सोने चांदी की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं घर की सारी सोने चांदी की चीजें इस बाबा को दे भी दूं तो क्या नुकसान है? ये मुर्गी आखिर रोज सोने का अंडा देती है, उससे तो मैं न जाने कितने गहने बनवा लूंगी। कविता रघु की बातों में आ जाती है और घर के सारे गहने लाकर उसे दे देती है, जिसमें रघु की माँ की दी हुई पोटली भी होती है। ये लो बाबा, अब मेरे घर में एक भी सोने की चीज नहीं बची। रघु फिर से मुर्गी को चुटकी भरता है और मुर्गी जोर जोर से कुकड़ू बोलना शुरू कर देती है। बेटी, ये मुर्गी बोल रही है कि अभी भी तुम्हारे गले, हाथ और कानों में सोने के गहने हैं, इसलिए ये तुम्हारी गोद में नहीं आ रही। ओह, अच्छा, मैं अभी उतार देती हूँ बाबा। कविता अपने पहने हुए गहने भी रघु को उतार कर दे देती है और रघु सारे गहने लेकर घर आ जाता है। देखो माँ, मैं तुम्हारे सारे गहने वापस ले आया और साथ साथ उस चोर के भी सारे गहने ले आया। अब वो चोर जिंदगी में दोबारा ऐसा काम करने का सोचेगा भी नहीं। अरे वाह बेटा, ये तो तूने सच में कमाल कर दिया। इधर रघु और उसकी माँ अपने गहने मिलने की खुशी मना रहे होते हैं और दूसरी तरफ कविता मुर्गी के सामने बैठी बैठी उसके अंडे देने का इंतजार कर रही थी। अरे कविता, ये मुर्गी तुम कहाँ से ले आई? अरे ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। आज ही मुझे एक बाबा देकर गए हैं। क्या सच में? पर वो ये मुर्गी तुमको क्यों दे गए? मुझसे खुश होकर। इस मुर्गी ने खुद बोला कि इसे मेरे पास रहना है, पर ये खास मुर्गी है, इसे सोने की चीजों से एलर्जी है। शायद इसलिए बाबा ने बोला कि मुझे घर में रखा सारा सोना दे दो और ये मुर्गी मुझसे ले लो। कविता की ये बात सुनकर रमेश को चक्कर आ जाते हैं। क्या तुमने बाबा को घर में रखा सारा सोना दे दिया? हाँ, पर अब तो हमारे पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है ना। इतने में सामने बैठी मुर्गी अंडा दे देती है और वो सफेद रंग का होता है। दोनों हैरानी से अंडे को देखने लगते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? अरे कोई हमको चूना लगा गया, सब लूट गया रे। मैं तो खुद को सबसे बड़ा चोर समझता था, पर कोई इस चोर से भी चोरी कर गया। रमेश अपना सर पकड़कर रोने लगता है और उसे उस दिन एहसास होता है कि उसने लोगों के साथ कितना गलत किया है।